नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। शाहीन कैंपस बिदर के तलबा ने नीट में गैर मामूली मुजाहरा करते हुए शानदार कामयाबी हासिल की और इम्कान है कि 500 से ज़्यादा तलबा को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में मेरिट की बुनियाद पर फ्री सीट हासिल होगी। 100 से ज़्यादा तलबा ने 600 से ज़्यादा नंबरात हासिल किए। इन कामयाब तलबा में 19 हुफ़ाज भी हैं, जिनमें से 7 हुफ़ाज ने 600 से ज़्यादा निशानात हासिल किए और 12 तलबा ने 500 से ज़्यादा निशानात हासिल किए। डॉक्टर अब्दुल क़दीर बानी शाहीन ग्रुप के मुताबिक शाहीन इदारा-जात बिदर ने असली तालीम से नाबलद हुफ़ाज के लिए मुल्क गिर पैमाने पर शुरू किए गए हिफ्ज़ुल कुरान प्लस कोर्स और तालीम मुनक़ता करने वाले तलबा के लिए शुरू किए गए खुसूसी प्रोग्राम AICU एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट के ज़रिए तालीमी मैदान में एक इनक़लाब बर्पा कर दिया। इमसाल मदरसा प्लस के तहत मुल्क भर से मुस्तहक़ 5000 हुफ़ाज तलबा को मुफ्त रिहाइश के साथ NIOS के ज़रिए 10वीं जमात कामयाब करने का मनसूबा बनाया गया, जिसके दाखिले मुल्क भर में जारी हैं। तालीम मुनक़दा करने वाले तलबा के लिए AICU और असली तालीम से नाबलद हुफ़ाज कराम के लिए कुल हिंद सतह पर मारूफ प्रोग्राम हिफ्ज़ुल कुरान प्लस के तहत सिर्फ 4 साल के अरसे में हुफ़ाज कराम का बुनियादी तालीम और 10वीं जमात PUC में असली तालीम के साथ साथ नीट में इम्तियाजी कामयाबी हासिल करने का एक मुनफरिद तारीख साज रिकॉर्ड है। हर साल की तरह इस साल भी शाहीन इदारा-जात बिदर के हुफ़ाज तलबा ने नीट इम्तिहान में शिरकत करते हुए बेहतरीन तालीमी मुजाहरा किया। शाहीन PU कॉलेज बिदर में हुफ़ाज तलबा की शानदार कामयाबी पर इन्हें तहनीत पेश की गई। शाहीन स्कूल बिदर इंतजामिया के खिलाफ बगावत और दीगर इल्ज़ामात को कर्नाटक हाई कोर्ट गुलबर्गा बेंच ने मुस्तरद कर दिया और केस खारिज कर दिया। जनवरी 2020 में जमात चाहरुम के तलबा के जरिए CA मुखालिफ थीम पर मबनी ड्रामा करने पर कर्नाटक बिदर के एक निजी स्कूल ने शाहीन स्कूल के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज किया था। ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि ड्रामे की स्क्रिप्ट में फ़िरक़ावाराना और मोदी मुखालिफ नारे थे। बिदर पुलिस ने नीलेश रक्षियाल की शिकायत पर IPC की दफ़ा 504, 505(2), 124A, 153A के तहत FIR दर्ज की थी। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने इन इल्ज़ामात का मुकाबला किया और कहा कि पुलिस बच्चों के साथ मुल्क दुश्मन सलूक कर रही है और रोज़ाना स्कूल जाती है। 17 अगस्त 2021 को कर्नाटक हाई कोर्ट की बेंगलुरु बेंच ने एक बयान दिया, जिसमें कहा गया कि इसी केस के सिलसिले में बच्चों से पूछताछ के दौरान मुसल्लह पुलिस अफसरान की मौजूदगी से 2015 के जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और बच्चों के हुकूक की खिलाफ वर्जी की गई। इस हल्के की मौजूदा MLA नीना ज्योति झावर ने बच्चों के हुकूक के सिलसिले में ये दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में दावा किया गया था कि 25 तलबा, जिनमें से कुछ की उम्रें 9 साल से कम थी, को पुलिस की पूछताछ बर्दाश्त करनी पड़ी, जिसका बच्चों की नफ्सियात पर बुरा असर हुआ। विजन NRI फोरम के चेयरमैन जनाब जलील अंसारी और इनकी अहलिया उस्मा अंसारी ने शाहीन कैंपस बिदर का मुआयना किया और डॉक्टर अब्दुल क़दीर से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। शाहीन इदारा-जात की कारकर्दगी, नज़्म व ज़ब्त, इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक फैकल्टी और मिटती हुई शरीफाना तहज़ीब की बहाली के लिए शाहीन कैंपस की काविशों को खिराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रशीद जुनैद भी मौजूद थे। मदरसा अज़ीज़िया सैदाबाद कॉलोनी का 11वां सालाना जलसा हज़रत शाह ख्वाजा बहाउद्दीन अलमारूफ फारूक इंजीनियर की सदारत में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर मदरसा अज़ीज़िया के पहले हाफिज़ कुरान मोहम्मद इमरान फारूकी वल्द रशीद फारूकी, जिन्होंने सिर्फ 7 माह के अरसे में हिफ्ज़ कुरान मजीद तकमील की और जामे निज़ामिया से गुज़िश्ता साल हिफ्ज़ के इम्तिहान में दर्जे अव्वल से कामयाबी हासिल की, इनकी दस्तारबंदी की गई और अताए खिलत और सनद से नवाजा गया। इस मौके पर अल-मकतबुल नक्शबंदिया मदरसा अज़ीज़िया की जानिब से शाही किताब अद-दुआ हुवल इबादा की रस्म इजराई मौलाना शाह ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी क़ादरी ने अंजाम दी। मेहमान खुसूसी मौलाना उमर फारूक अल हाशमी थे। दीगर मेहमान खुसूसी में प्रोफेसर हाफिज़ हकीम मोहम्मद अज़मतुल्लाह, मौलाना मोहम्मद अब्दुल जलील, मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम और मेहमान एजाज़ी की हैसियत से मौलाना हाफिज़ मोहम्मद बिन उस्मान क़ादरी, मौलाना हाफिज़ मोहम्मद सिराज नक्शबंदी क़ादरी, मौलाना हाफिज़ मोहम्मद इफ्तिखार अहमद क़ादरी निज़ामी के अलावा विजन NRI फोरम के चेयरमैन जनाब जलील अंसारी ने शिरकत की। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रशीद जुनैद नासिर मदरसा अज़ीज़िया ने खुद भी इस्तक़बाल देते हुए मेहमानों का खैर मक़दम किया। आज के लिए बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहिए गवाह।